जाट जागरण में आपका स्वागत है। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप को भारत रत्न देने की मांग तेजी से उठने लगी है। लोगों का मानना है कि देश में फकीर राजा तो बहुत हुए, लेकिन राजा से फकीर बनना कोई आसान कार्य नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश और शिक्षा के लिए जिस प्रकार से कार्य किया, उसे देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। स्वर्गीय राजा महेंद्र प्रताप ने राजा होते हुए भी अपनी अधिकतर भूमि, संपत्ति, शिक्षण संस्थानों, किसानों को देकर स्वरोजगार और शिक्षा की दिशा में विशेष कार्य किया है, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। आपको बता दें कि आज़ादी के प्रमुख महानायकों में शुमार त्यागी मसीहा राजा महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 मुरसान उत्तर प्रदेश में हुआ। वह शिक्षित और बुद्धिमान राजा थे। उन्हें महान क्रांतिकारी, शिक्षाविद, समाज सेवी के तौर पर आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी सैकड़ों एकड़ भूमि, शैक्षणिक संस्थानों, गुरुकुलों को दान कर शिक्षित भारत को आगे बढ़ाया। देश को आज़ाद कराने के लिए 32 वर्ष विदेश में रहकर ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने को मजबूर किया। दूरदर्शी राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में अफगानिस्तान काबुल में आज़ाद हिंद सेना का गठन किया। महात्मा गांधी जी से पहले 1932 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए इतिहास में अनेकों ऐसी उपलब्धियां जो भारत का नाम गौरवान्वित करती है। जर्मनी के राजा ने महान अनुभवी राजा महेंद्र प्रताप जी को ऑर्डर ऑफ द रेड ईगल की उपाधि से सम्मानित किया था। जर्मनी राजा से काफ़ी भरोसा पाकर वो बर्लिन चले गए। बर्लिन छोड़ने से पहले उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पर सेना के कैंप में रहकर युद्ध की ट्रेनिंग ली थी। तब उनकी उम्र महज 28 साल थी। वह 3 दशकों से अधिक तक जर्मनी, बर्लिन, अफगानिस्तान, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, तुर्की, इजिप्ट आदि देशों को स्वतंत्र कराने के लिए दुनिया भर की खाक छानते रहे। वर्तमान याद किए गए 25 दिसंबर 2014 में माननीय मोदी जी द्वारा काबुल की संसद के एक हॉल का नाम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के नाम से उद्घाटन करते हुए वक्त राजा महेंद्र प्रताप जी को और उनके आज़ादी के महत्व को दुनिया के सामने उजागर किया। मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीयों को अफगानों का समर्थन याद है। खान अब्दुल गफ्फार खान का योगदान उस इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव था। आज से ठीक 100 साल पहले राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्ला द्वारा काबुल में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सीमांत गांधी के साथ राजा महेंद्र प्रताप जी का नाम लिया और उनके और अफगानिस्तान के राजा के बीच की बातचीत को भाईचारे की भावना का प्रतीक बताया। राजा महेंद्र प्रताप जी के स्वर्गवास 29 अप्रैल 1759 के बाद सरकार ने एक डाक टिकट जारी करके सम्मान तो दिया, लेकिन उनके कार्य और योगदान को देखते हुए सरकार और इतिहासकारों ने असली स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारी बलिदानों के साथ राजा महेंद्र प्रताप जी के भी सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए लगाया और आज़ादी के बाद वे मथुरा से सांसद भी चुने गए। भले ही 1932 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए हो, लेकिन भारत के नागरिक उनकी जयंती और पुण्यतिथि तक भूल गए हैं। चौधरी सीपी सिंह जी, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि किन किन महापुरुषों ने राजा साहब के बारे में क्या क्या कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मथुरा में जाकर कहा कि आपने 2 महापुरुष पैदा किए, एक का नाम श्री कृष्ण है और दूसरे का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह। महात्मा गांधी जी ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप जी के लिए मेरे मन में सन 1915 में ही आदर पैदा हो गया था। उनसे पहले उनकी ख्याति का हाल मेरे पास अफ्रीका में पहुंच गया था। उनका त्याग और देशभक्ति सराहनीय है। राजा साहब जैसा विश्व प्रेम, देश प्रेम अब मिलता नहीं है। दुनिया कहती है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हैं और मैं कहता हूं कि राजा साहब मुझसे भी बड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा, मेरी उम्र के लोग अपनी नौजवानी के दिनों में जिन महापुरुषों से प्रेरणा लिया करते थे, उसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह का स्थान बहुत उच्च है। पृथ्वी सिंह आज़ाद ने कहा कि राजा साहब देश में अकेले ऐसे व्यक्ति राजा हैं जिन्होंने अपनी जागीर को सबसे पहले देश के नागरिकों के लिए उपयोग किया। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने कहा, राजा महेंद्र प्रताप न केवल स्वतंत्रता सेनानी, मानवता के सच्चे अनुयायी भी है। मोहम्मद उमर खान राजदूत ने कहा कि मैंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा देशभक्त व बहादुर इंसान अभी तक नहीं देखा है। महान संत ओशो किसी व्यक्ति के घर नहीं जाते थे, लेकिन वह स्वयं राजा महेंद्र प्रताप जी से मिलने उनके घर आए।
इसके अलावा विद्वान बुजुर्ग लेखक राघव शरण शर्मा के द्वारा बताया गया कि अनेकों महापुरुषों ने राजा महेंद्र प्रताप जी की संघर्ष और त्याग की अपने अपने अनुसार व्याख्या की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का जिक्र किया, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। राजा साहब पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर अनूप शर्मा प्रधानाचार्य ने कहा कि रंग से राजा तो बहुत बने, लेकिन राजा से फकीर बने अकेले राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई जाट समाज से संबंधित कोई खबर है तो आप हमें जाट जागरण पर मेल कर सकते हैं, हम उस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा अगर आप जाट डायरेक्टरी में भी अपने बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो हमें मेल या व्हाट्सएप करें।